जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। गुड इवनिंग। और आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है एडवांस में। हैप्पी होली। चलो तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। कल कक्षा होगी या नहीं, क्योंकि सभी को पता है कल होली है और परसों है दुल्हन। तो ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको मॉर्निंग में दे दूंगी कि कल अपन क्लास करें या ना करें। फिर भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना। अगर कल भी आप क्लास चाहते हैं तो कल भी क्लास कर लेंगे। मेरी तरफ से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी हमारा जो हम एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हीं का तो उनका होली दिवाली तो तभी होता है जब अपन का सिलेक्शन हो जाए। तो मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि जितना टाइम हो हम अपनी पढ़ाई में ही लगाएं। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कल होली पे हम क्लास ले या ना ले। चलो तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। पहले ही क्वेश्चन स्टूडेंट करंट अफेयर का लिया है कि भाई भारत के सबसे लंबे क्या है। भारत के सबसे लंबे लॉन्गेस्ट सबसे लंबे बांध गयाजी बांध का उद्घाटन किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया। तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन आज इस क्वेश्चन को मैं आपको 2-3 तरीके से समझाऊंगी। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स काफी महत्वपूर्ण है, जैसे कि बीपीएससी एग्जाम्स के लिए या बिहार में कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके लिए, और करंट अफेयर में चाहे आप किसी भी यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, एमपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो, वहां के लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए कि भाई भारत के सबसे लंबे रबर बांध जिसका नाम है गयाजी बांध का उद्घाटन कहां पर किया गया, तो आप लगाएंगे बिहार। कहां पर? बिहार राज्य में सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किया गया। ये तो हमें पता है, पहले से भी पता है। जो बच्चे मेरी क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं उन्हें तो इसका आंसर पता होगा, और आज भी मैंने बता दिया। जो बच्चे नए नए जुड़ रहे हैं उन्हें आज पता चल गई होगी। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई जो ये सबसे लंबा रबर बांध है इसका नाम क्या है, तो स्टूडेंट इसका नाम है गयाजी बांध। क्या नाम है? गयाजी बांध। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को 100 दिनों का क्या है, किस राज्य किस गवर्नमेंट सरकार ने किस राज्य किस स्टेट गवर्नमेंट ने शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। तो ये की है राजस्थान सरकार ने। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई किस राज्य सरकार ने किस स्टेट गवर्नमेंट ने शहरी क्षेत्रों में जरूरतमंद परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान करने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है, तो आप क्या आंसर लगा के आएंगे स्टूडेंट? आप लगा के आएंगे राजस्थान। क्या? राजस्थान। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन्च का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है, और इस पे आप 3 स्टार लगा ले। किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस या फिर चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, दिल्ली एसआई, यूपीएसआई, वहां पर स्टूडेंट ये क्वेश्चन करंट में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है और कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मतलब किसी भी करंट अफेयर को उठा के देख लो, अगर ये क्वेश्चन ना मिले ना फिर देखना, मतलब आप कोई सी भी करंट अफेयर पढ़ेंगे ना, आपको ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। क्या है? भारत सरकार मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा, आप ध्यान में रखेंगे। सिंपल राजपथ का पूछ ले कि भाई भारत सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या करने की घोषणा कर दी, सिंपल ये आ जाए, या ये आ जाए कि भाई भारत सरकार ने सेंट्रल विस्टा का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की। अगर अगर जैसे ये है, अगर दोनों को मिक्सअप करके आ जाए, आपसे राजपथ का भी पूछ ले और आपसे पूछ ले सेंट्रल विस्टा का भी, तो आप ध्यान में रखेंगे भारत सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन्च का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है, ये करने की घोषणा की है कर्तव्य पथ। क्या? कर्तव्य पथ। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है किस राज्य सरकार किस स्टेट गवर्नमेंट ने ई गवर्नेंस किस राज्य सरकार ने ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ लॉन्च किया है। क्या है क्वेश्चन? किस राज्य सरकार ने ध्यान रखेंगे ई गवर्नेंस पोर्टल समर्थ, जिसका की नाम है समर्थ, लॉन्च किया है। तो ये किया है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। किसने किया है? उत्तराखंड राज्य सरकार ने। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है उत्तर प्रदेश सरकार ने
यूपी गवर्नमेंट ने किस जिले को इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय किया है? क्या है? अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये क्वेश्चन आपको यूपीपीसीएस जो कि अपना 14 मई को होने वाला है, वहां पर ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मतलब कि बच्चे सोचते हैं ना कि क्या डिफरेंस होता है स्टेट लेवल में, तो क्योंकि वहां का स्पेशल पूछा जाता है, इसलिए कोई भी स्टेट अलग हो जाता है। जैसे कि लेकिन उत्तर प्रदेश में इतना उत्तर प्रदेश का विशेष नहीं पूछा जाता है। हार्डली अगर मैं कहूँ कभी कभी 10, कभी कभी 12, कभी कभी 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो करंट को भी हम उत्तर प्रदेश के साथ साथ कवर करते हुए चलते हैं। अगर पूछ ले आपसे उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले को इत्र तो जानते हैं ना आप सभी, इत्र हिंदी में, अंग्रेजी में परफ्यूम, इत्र पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। तो ये लिया है उत्तर प्रदेश के कन्नौज को। किसको? उत्तर प्रदेश के कन्नौज को। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है किस जिले को भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित किया गया? या आपसे ये पूछ ले कि भाई कौन सा ऐसा जिला है भारत का जिसे सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया? तो आप ध्यान रखेंगे, आपको ऐसे 4-5 जिलों के नाम दिए होंगे, लेकिन आपको फोकस करना है की पॉइंट पे। बात हो रही है भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले के रूप में घोषित करने की। क्या सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला? तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे हरिद्वार। हरिद्वार को भारत में सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है कौन सा भारतीय राज्य, कौन सा भारत का स्टेट या यूटी केंद्र शासित प्रदेश वर्ष सन 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन पता नहीं मैं अपनी करंट अफेयर की क्लास में कितनी बार आपको करा चुकी हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टूडेंट काफी महत्वपूर्ण है और आपको 100% ये पीसीएस में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो G20 के बारे में मैंने 360 डिग्री से, मतलब कि 360 डिग्री का मतलब यही है, G20 के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो आप पिछली वीडियो मेरी करंट अफेयर की जो कि 78-79 हो चुकी है, प्लेलिस्ट में डल चुकी है, वो जाकर देख सकते हैं। तो G20 से अगर क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण सम्मेलन है। क्या है क्वेश्चन? कहां पर है ये क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं हम। कौन सा भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वर्ष सन 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? अब ऑप्शन मैं आपको देती हूँ, क्योंकि G20 काफी चर्चा में अभी भी न्यूज में बना हुआ है, तो इसका आंसर आप सभी देंगे। और पहले मैं बहुत बार ये क्वेश्चन को कवर करा चुकी हूँ। तो आप बताइएगा, जो G20 शिखर सम्मेलन की, आप पहले यही चीज ध्यान रखें, सन 2023 का जो G20 का शिखर सम्मेलन है ये भारत में आयोजित है, मतलब इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जो G20 शिखर सम्मेलन है इसकी मेजबानी भारत सन 2023 में कर रहा है। भारत में कहाँ पर किया जा रहा है? ऑप्शन है केरल में किया जा रहा है इसका मेजबानी, जम्मू कश्मीर में की जा रही है, या नई दिल्ली में की जा रही है, या सिक्किम में। अब इसमें से देखते हैं कितने स्टूडेंट मेरे राइट आंसर देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पर आप फंसेंगे ही फंसेंगे। कुछ बच्चे सोचेंगे जम्मू कश्मीर, कुछ सोचेंगे नई दिल्ली, तो ये कंफ्यूजन मेरा भी आप दूर करेंगे कि भाई जो सन 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत कर रहा है, ये भारत के कहाँ पर होगी, मतलब कौन से केंद्र शासित प्रदेश या कौन से राज्य में होगी। ऑप्शन में आपको अगेन रिपीट कर रही हूँ, केरल में इसकी मेजबानी होनी है, बी जम्मू कश्मीर, सी न्यू दिल्ली, या डी सिक्किम। तो इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट जब भी ये वीडियो देखेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर आपको आंसर देना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है FSSAI द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI वर्ष सन 2021-22 में कौन सा राज्य बड़े राज्यों में सबसे ऊपर है? क्या है क्वेश्चन? FSSAI द्वारा जारी चौथे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI वर्ष सन 2021-22 में कौन सा राज्य, कौन सा ऐसा स्टेट है जो बड़े राज्यों में सबसे ऊपर है? तो ये है स्टूडेंट तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं जो कि है किस राज्य द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया गया है? क्या है क्वेश्चन? किस स्टेट द्वारा, कौन सा ऐसा राज्य है भारत का
किस राज्य द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस, क्या विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया गया है? तो ये किया गया सिक्किम, क्या सिक्किम, सिक्किम में ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया गया है। और किस अवसर पर किया गया है? विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। अब आप सभी को पता होगा विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस स्टूडेंट मनाया जाता है 5 जून को। आप सभी को मैं हर बार जब भी करंट अफेयर की क्लास कराती हूँ ये हमेशा बताती हूँ कि स्टेट लेवल पीसीएस में सूचकांक हो गए और महत्वपूर्ण दिवस हो गए, ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है वो साथ साथ याद करते हुए चलना है। जैसे कि बात हो रही है विश्व पर्यावरण दिवस की, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। अगर हम जनसंख्या दिवस की बात करें तो वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि है भारत में पहली बार बालिका पंचायत, भारत में पहली बार बालिका पंचायत किस राज्य के 5 गांवों में शुरू की गई है? क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन? भारत में पहली बार मतलब कि फर्स्ट टाइम बालिका पंचायत किस राज्य के 5 गांव में शुरू की गई है? तो आप सभी बताएंगे इसका आंसर भी। मैंने दो क्वेश्चन दिए हैं आपको होमवर्क में। पहला तो यही है, भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सन 2023 में जो G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी आप सभी को पता है भारत कर रहा है, तो भारत के कहां पर होनी है, मतलब या कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होनी है? ऑप्शन है केरल, बी है जम्मू कश्मीर, सी है न्यू दिल्ली और डी है सिक्किम। ये आंसर आप बताएंगे। सेकंड मैंने होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन दिया है? भारत में पहली बार बालिका पंचायत किस राज्य के 5 विलेज में शुरू की गई है? ऑप्शन आपको बताती हूँ, गुजरात, बी है राजस्थान, सी है यूपी, डी है हरियाणा। क्या है? गुजरात, बी है राजस्थान, सी है यूपी और डी है हरियाणा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट G20 के डिटेल एनालाइज की। किसकी? G20 के डिटेल एनालाइज की। अब ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं G20 में कितनी मेंबर कंट्री शामिल हैं, तो आप ध्यान में रखेंगे 20 हैं, 19 मेंबर कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन, इनको मिला के G20 बनता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई G20 का हेडक्वार्टर बताओ, जैसे वर्ल्ड बैंक, IMF, इन सब का हेडक्वार्टर होता है ना। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि भाई आप G20 का मुझे हेडक्वार्टर बताएं, तो स्टूडेंट आप ध्यान में रखेंगे G20 का हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है। G20 का हेडक्वार्टर नहीं है, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि भाई सन 2023 में, तो आप सभी को पता है कि भाई सन 2023 में G20 की अध्यक्षता कर रहा है भारत, ये काफी महत्वपूर्ण है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई सन 2022 में G20 जो शिखर सम्मेलन था, इसकी बैठक कहां पर हुई या इसका आयोजन कौन से देश में किया गया, तो आप सभी ध्यान रखेंगे इंडोनेशिया के बाली शहर में। कहां पर? इंडोनेशिया के बाली शहर में G20 शिखर सम्मेलन का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। 23 का तो मैंने अध्यक्ष बता दिया। अगर आपसे सन 2023 में अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो सिंपल सा है भारत। और मैंने आपको क्वेश्चन भी दिया है होमवर्क में, आप ये बताना भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में G20 की जो आयोजन हुआ है वो हुआ है। अगर आपसे थीम पूछ ली जाए, थीम काफी महत्वपूर्ण है इस बार G20 की। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए, क्योंकि ये तो देखो सभी याद कर लेंगे, क्योंकि सम्मेलन को कोई एक दो बच्चे ही ऐसे होते होंगे जो सम्मेलन को लाइटली लेते हैं। मोस्टली जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो याद करके ही जाते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है G7 हो गया, G20 हो गया, ब्रिक्स हो गया, बिम्स्टेक हो गया, आसियान हो गया, तो ये सब हम पढ़ के ही जाते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है यहाँ से भाई क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और ना सिर्फ करंट अफेयर के, कई बार स्टैटिक करके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। मतलब कि जैसे हम सन 2023 का करें ना, तो 22 का पूछ लेंगे, कई बार 21 का भी पूछ लेते हैं। तो आपको ये सारी चीजें याद करके चलनी है। अब जैसे मैंने इतनी सारी इंफॉर्मेशन दी आपको, तो ये अपन ने करंट में भी कर लिया। करंट का क्या क्वेश्चन है
कि भाई G20 की सन 2022 में या G20 का सन 2022 में आयोजन कहाँ पर किया गया था। तो आप ध्यान में रखेंगे 22 का भी, क्योंकि 23 का तो बच्चे कर लेंगे, क्योंकि काफी चर्चा में अभी भी न्यूज में बना हुआ है, तो सभी को याद है भाई भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, लेकिन 22 का भूल जाएंगे। तो 22 का भी ध्यान में रखना है। G20 जो G20 का आयोजन सन 2022 में हुआ था इंडोनेशिया के बाली में। इंडोनेशिया के बाली में, ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपसे 23 का पूछ लिया जाए तो सिंपल सा है, भारत लगा देना। लेकिन भारत में भी अगर राज्य केंद्र शासित प्रदेश पूछ ले तो इसका आंसर आप देने का प्रयास करना। अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो जो मैं नेक्स्ट क्लास लूंगी उसमें करंट अफेयर का पहले आपको आंसर बताऊंगी, फिर आगे मूव करेंगे। अगर आपसे थीम पूछ ली जाए कि भाई G20 जो शिखर सम्मेलन है और इसकी अध्यक्षता सन 2023 में भारत कर रहा है, तो सन 2023 में G20 की आप थीम बताएं। तो आप थीम बताएंगे वसुधैव कुटुंबकम। क्या? वसुधैव कुटुंबकम। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। ये तो बात हो गई करंट की। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भाई मेंबर कंट्री बताओ, G20 की मेंबर कंट्री बताओ कि G20 में कितने देश शामिल है, तो आप बताएंगे 19 मेंबर कंट्री और एक यूरोपियन यूनियन, इनको मिला के क्या बनता है? G20 बनता है। अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछ ले कि भाई इसका हेडक्वार्टर जो G20 है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में है, USA में है, न्यूयॉर्क में, ऐसे 3-4 आपको ऑप्शन दे दे, या इनमें से दे दे इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कहीं नहीं, तो आप आंसर क्या लगाएंगे? कहीं नहीं, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया G20 का हेडक्वार्टर कहीं भी नहीं है। तो स्टूडेंट, ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास। आगे हम ऐसे ही करेंगे, जैसे कोई भी मुझे टॉपिक लगेगा ना जिसमें आपको विस्तार से समझाने की जरूरत है, करंट के साथ साथ स्टैटिक को भी कवर करते हुए चलेंगे। जैसे G20 हो गया, करंट का तो अपन ने कवर कर ही लिया, तो स्टैटिक भी जान लिया। क्या पता भाई स्टैटिक में फंस जाए क्वेश्चन। जैसे UNO का है, तो जब भी UNO की बात आती है तो हम उसके स्थापना दिवस की, उसके हेडक्वार्टर की, उसकी मेंबर कंट्री के साथ साथ बात करते हुए चलेंगे, क्योंकि UNO से हर बार स्टेट लेवल PCS में क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो साथ साथ हमारा स्टैटिक भी कवर होते हुए चलेगा। तो स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास। बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में आंसर जो मैंने दिए हैं आपको होमवर्क के क्वेश्चन, वो आंसर देने का प्रयास करें, प्रयास जरूर करें। अगर आंसर नहीं भी दे पाते तो कोई ऐसी परेशान होने की बात नहीं है। जब भी हम नेक्स्ट क्लास करंट अफेयर की करेंगे तो पहले मैं उन क्वेश्चन का आपको आंसर बताऊंगी, देन आगे के क्वेश्चंस पे मूव करेंगे। तो बस यही है। एडवांस में हैप्पी होली। आप सभी को अच्छे से हैप्पी होली मनाइएगा। आप सभी कमेंट बॉक्स में एक चीज़ और बताइएगा, कल हम क्लास करें या ना करें। अगर आप बोलेंगे कि क्लास करा दे तो क्लास करा देंगे। अगर आप बोलेंगे नहीं मैम 2 दिन की हमें छुट्टी चाहिए, तो ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी कर लेंगे। अच्छे से एंजॉय करना 2 दिन होली, और फिर अपने रफ्तार से तैयारी में लग जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको फिर कल की क्लास में। और हाँ, एक इन्फॉर्मेशन मुझे आपको और देनी थी। PDF की टेंशन ना ले। तो जैसे कि 2 दिन की छुट्टी अगर आप सभी बोलेंगे तो 2 दिन की छुट्टी कर लेंगे, और फिर मैं जो 2 दिन मेरे पास है इसमें मैं जितनी भी मेरी ज्योग्राफी की, इतिहास की और इंडियन पॉलिटी की, तो ऑलमोस्ट मैंने करंट अफेयर जो भी क्लासेस ली हैं उसकी PDF आपको दे रखी है। तो मैंने आपको, मुझे याद है, ज्योग्राफी की PDF नहीं दी है, करंट की PDF नहीं दी है, और इतिहास की। तो वो मैं जो मेरे पास 2 दिन छुट्टी के होंगे तो मैं सारी PDF बना के आपको टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी। तो आपको क्या होना है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक दे दूंगी, उससे आपको मेरे टेलीग्राम से ज्वाइन होना है और आपको सारी PDF मिल जाएगी। आपको प्रिंट में चीज़ों को निकलवा लेना है और बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि प्रीति मैम एक ही चीज़ बोलती है, बस सक्सेस की स्टूडेंट एक ही की होती है, वो है रिवीजन रिवीजन रिवीजन। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे, जितने अच्छे से रिवीजन करेंगे, उतनी जल्दी आप सक्सेस के करीब जाएंगे। तो स्टूडेंट, अंत में बस एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक के लिए कभी फोर्स नहीं और आगे भी नहीं होगा, लेकिन बस रिक्वेस्ट एक ही है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारी एजुकेशन की वीडियो गाँव तक पहुँचे, और जिस भी बच्चे का सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का, वो उसे ज़रूर अचीव करे। धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।